Students, good morning to all of you, my old children. How are you? I hope my all dear children will be fine. Students, see the moral, and the today moral is doubt is the part of creative process. It means doubt किसी क्रिएटिव प्रोसेस का एक पार्ट है। यहाँ से मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी बच्चों, आपके मैथ्स के लिए। ये मतलब जो बता रहा है कि हम डाउट किसी क्रिएटिव पार्ट का प्रोसेस है, मतलब ये है कि हम लोग जब कुछ निर्माण करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसका ही एक पार्ट है डाउट। ऐसे आपके मैथ्स में भी है, जब हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूला ढूंढते हैं या खुद से बनाते हैं, तो उसमें कुछ डाउट्स श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि क्रिएटिव का ही पार्ट है डाउट। अगर आप क्रिएट करेंगे तभी डाउट होगा। डाउट हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट ही नहीं करेंगे तो डाउट भी नहीं होगा। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज चैप्टर 3 पढ़ते हैं और ये चैप्टर 3 आपके लिए बहुत इजी है। मुझे पता है आपको बहुत खुशी हो रही होगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आप बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट से। व्हाट इज़ दिस कोऑर्डिनेट? ठीक है, चलो बच्चों, मैं बता रही हूँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको 2 लाइंस के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आप जानेंगे ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। ठीक है बच्चों, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइंस या लाइन। इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। दूसरी लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वी विल कॉल दिस लाइन टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, जब हम इन दोनों लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करे या किसी न किसी पॉइंट पर मीट करे, तो ये हमारी कौन सी है? एक्स एक्सिस। इधर एक्स आएगा, इधर एक्स डैश। अब ये डैश क्यों लिख दिया? डैश का मतलब बेटा यहाँ पे सारी चीज़ें माइनस में है। कौन सी? एक्स की। जैसे ये हमारा 1 और ये 2, और बड़ा करेंगे तो और जाएगा -1 -2। आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछली क्लास में। और कहाँ पर हम ये सब पढ़ते हैं बेटा? किस पेज पर? ग्राफ पेज पर। ठीक है, वाई एक्सिस के बारे में जानो। ये आपका वाई, तो नीचे वाई डैश, मतलब -1 -2 1 और 2। ठीक है, तो बेटा ये आपका हो गया एक्सिस के बारे में। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, कार्टेशियन प्लेन जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है? फर्स्ट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? सेकंड। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ। तो ये जो आपके 4 कोऑर्डिनेट्स बने हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहेंगे बच्चों? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कितने इसमें कोऑर्डिनेट्स बने हैं? 4। ठीक है, तो अब आप जानो यहाँ पर क्या आएगा? ये कौन सी एक्सिस है? एक्स, ये वाई, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। आप जानते हैं बहुत अच्छे से बच्चों, यहाँ पर जो हमारे दोनों पॉइंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? प्लस कॉमा प्लस। दोनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या रहेंगे? प्लस। यहाँ पर x नेगेटिव है तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या आएगा? माइनस, और ये प्लस। यहाँ पर x माइनस क्यों आया? क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है। आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये x माइनस क्यों आया? क्योंकि ये क्या लगा है? x पर डैश। कोई भी आप लोग जब पॉइंट्स बनाते हैं, जब भी कोई पॉइंट का मतलब एक ब्रैकेट में x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो यही हमारा क्या है बच्चों? पॉइंट है। ठीक है, जब हम लोग कोई पॉइंट बनाते हैं तो हमेशा x को पहले रखते हैं। x को क्या बोलते हैं बच्चों? x एक्सिस को क्या बोलते हैं? आप जानते हो x एक्सिस को आप क्या बोलते हो? एप्सिका। क्या बोलते हैं? एप्सिका।
और वाई एक्सिस को तो बच्चों एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिका, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। आपने जानते हैं इसको भी पहले से, ठीक है। तो थर्ड एक्सिस, थर्ड कोऑर्डिनेट में बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, देखो एक्स डैश यानी ये माइनस में, दूसरा वाई डैश ये भी माइनस में, यानी माइनस और माइनस वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखो एक्स यहाँ पे है लेकिन प्लस है या माइनस, प्लस है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस कॉमा वाई डैश, यानी वाई वाली वैल्यू माइनस में, तो प्लस कॉमा माइनस, ठीक। देखो बेटा इसका यूज़ क्या है, बता क्यों रहे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2,3 ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो देखो 2 भी प्लस में, 3 भी प्लस में, ठीक। तो किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसी को बोलते हैं -2,3। तो क्या आ जाता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अब आपके पास आ जाएगा -2, -3 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, दोनों माइनस में, माइनस किस कोऑर्डिनेट में जाते हैं, थर्ड में। आपके पास आएगा 2, -3 ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ में, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में सब कुछ बता दिया है, जो आपके इस चैप्टर 3 में है, आपको सॉल्व करना है। अब इसी को यूज़ करके बेटा आप सब सॉल्व करते हैं। एक चीज़ छूट गई है बच्चों, वो क्या छूटी है, देखो ये हमने बताया था यहाँ स्टार्ट होता है -1 -2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, -1 -2। तो कोई भी चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सीधे 1 से तो स्टार्ट नहीं करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जहाँ पे ये सारे दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रही है, इस पे एक्स की भी वैल्यू और वाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, देखो एक्स की भी वैल्यू 0 और वाई की भी वैल्यू 0, और इसे आप लोग क्या कहते हो, ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स शुरुआत या मूल बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इंग्लिश में ओरिजिन। ओरिजिन का फर्स्ट लेटर ओ, किससे स्टार्ट होगा, ओ से, इसीलिए 0,0 को आप क्या बोलेंगे, ओरिजिन। यानी कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 0,0 किसी पॉइंट में कहाँ पर लाई करेगा, किसी कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर लाई करेगा, तो आप क्या बताएंगे, ओरिजिन पर लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपको इस चैप्टर में जो भी कुछ समझना था, ठीक। अब आप जानेंगे कि एक्सरसाइज के बारे में, आपको आपकी एक्सरसाइज क्या है। एक बात और जान जाओ बच्चों, कोई एक ऐसा पॉइंट जैसे आपको दे दिया जाए 0,y, क्या दे दिया जाए, 0,y, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। जब कोई पॉइंट ऐसा हो जिसमें x की वैल्यू 0 हो, तो वहाँ पर जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपके y एक्सिस पे बनेगी। लेकिन आपको अभी इस चैप्टर में इक्वेशन नहीं बनाना है, तो आपको जितना बताना है और पढ़ना है उतना मैंने बताया है। इसी के बारे में, इसी पे स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1। आपका सोल्यूशन, तो स्टूडेंट दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। पहले इसको क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या कह रहा है, हाउ यू विल यू डिस्क्राइब, मतलब आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्या, द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प, किसी टेबल लैम्प की पोजिशन ऑन योर स्टडी टेबल, आपकी स्टडी टेबल है, आपके पास क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों, सपोज कर लो ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक। ये आपकी एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, ऐसे ही इसी टेबल, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनाई गई है, टेबल बनाई गई है। तो हमने सपोज कर लिया ये आपकी क्या है, टेबल है, ठीक है। देखो ये आपकी स्टडी टेबल है, ठीक। आपको समझने के लिए बता रहे हैं बच्चों, ये आपकी क्या है, स्टडी टेबल है, ठीक। और आप यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टूल, चेयर जो भी है जिस पे आप बैठेंगे। आपको अपनी टेबल पर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना लैम्प शो करना है,
मान लो यहाँ है आपका लैम्प, ठीक है, ये आपका क्या है, लैम्प है, ठीक, दिस इज योर लैम्प। अब देखो बच्चों, अब इसमें आप कुछ भी डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको क्या मानेंगे, 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इधर से हम चलते हैं तो 1 2 3 4, ठीक। तो हमारी स्टडी टेबल कहाँ पे है, देखो ये जा रही है यहाँ पे आई, ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमने माना कि यहाँ है, तो पॉइंट्स क्या मिल गया, 3,3 मिल गया, ठीक। क्या पॉइंट मिला, 3,3। इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस कितना है 3, और ऑन वाई एक्सिस पर कितना है बच्चों, उस पर भी 3 है। तो पॉइंट क्या आ गया 3,3, यानी 3,3 के पास हमारा क्या हो जाएगा, स्टडी टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने माना था, चलो आपने मान लिया आपका स्टडी टेबल यहाँ है, ठीक। अगर आप मान लो यहाँ हो आपका स्टडी टेबल, आप यहाँ बैठ के पढ़ते हो, तो आप क्या करेंगे, देखो 4 5 6, और ये क्या आ गया 1 आ गया। एक्स एक्सिस पर कितना 6, वाई एक्सिस पर कितना 1, तो 6,1 भी हो जाएगा पॉइंट। ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आपने अपना पॉइंट बनाया कहाँ है, आपने उस टेबल, तो बच्चों ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक। जैसे हमने डिपेंड पहले वाला यहाँ रखा था, तो पॉइंट क्या मिल गया 3,3, एक्स एक्सिस पर भी 3, वाई एक्सिस पर भी 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ, आप आंसर लिखेंगे पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प इज 3,3। बट अगर आप मान लो यहाँ आता तो आप क्या लिखते, पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प इज 6,1। समझ में आ गया ना, हम यहाँ मान लेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जहाँ मानेंगे वहीं आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ अपना टेबल फिक्स कर रहे हैं, जहाँ फिक्स करेंगे वहीं पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी, ओके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड, एक सिटी के पास 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, जो एक दूसरे को एक सिटी के सेंटर पर क्रॉस करती हैं। तो हमने मान लिया ये क्या है, 2 रोड है, और ये क्या है, सिटी का सेंटर है, क्रॉस कर रही है। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये रोड एक किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये तो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये आपकी क्या हो जाएगी वाई, और ये वाई डैश, ठीक। और दूसरी रोड आपकी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आपका बेटा ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। ये आपने फिगर ड्रॉ किया पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक। अब क्या कह रहा है आगे, आपसे बोल रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दोज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। और ये जो हम बनाएंगे इसमें स्ट्रीट्स जो बनाएंगे, इसमें जो गलियां बनाएंगे, ये सारी गलियां एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, इक्वल सारी एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो हम बना लेते हैं, ठीक है, 200 मीटर की डिस्टेंस पे स्ट्रीट्स बना लेते हैं। 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 4, और हमको कितनी स्ट्रीट बनानी थी 5। ये किस रोड के अलॉन्ग हो गए बेटा, नॉर्थ साउथ रोड के अलॉन्ग 1 2 3 4 5, इसके अलॉन्ग 5 स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है। अब हम ईस्ट और वेस्ट के अलॉन्ग भी बनाएंगे, तो इधर 1 2 3 4 5, ये देखो ये क्या हो गई, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। कितनी स्ट्रीट बनाई बच्चों हमने 5, और ये भी 1 2 3 4 5 स्ट्रीट हमने बनाई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग, 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है
There are many crosses street in model A. Particular street is made by two streets north south direction. ठीक है, ये बोल रहा था आपसे. अब कह रहा है we can call the cross street 2,5 using conventions. तो आपको क्या करना है बच्चों, 2,5 को डिनोट करना है. 2,5 किसे डिनोट करना है, 2,5. तो देखो एक्स एक्सिस पर कितना होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर 2. तो 2 का आएगा 1 और 2, ये आ गया ना 2. और वाई एक्सिस पर, तो बच्चों अब हमें 2 और 5 को डिनोट करना है. एक्स एक्सिस पर कितना होना चाहिए 2, वाई एक्सिस पर 5. तो एक्स एक्सिस पर देखो 2 कहाँ है, 1 2. आपको मिल गया ना एक्स एक्सिस पर 2. ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर क्या चाहिए 2, मिल गया 2. वाई एक्सिस पर क्या चाहिए बच्चों 5. तो देखो वाई एक्सिस पर 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5. वाई एक्सिस पर 5 ये है, यानी आपका पहला पॉइंट ये डिनोट हो जाएगा 2,5. ठीक है. अब देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3. कितनी स्ट्रीट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने स्ट्रीट्स को 4,3 से रिफर कर सकते हैं. तो 4,3 एक्स एक्सिस पर 4 होना चाहिए. देखो ये एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 3, 1 2 3, ये आपका है 3. एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस पर 3. तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 4,3 हो जाएगा. ठीक, डिनोट कर लेंगे आप ऐसे. और नेक्स्ट आपका कह रहा है 3,4. तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 3,4. ये एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4. तो यहाँ आपका पॉइंट मिल गया 3,4 मिल गया. ठीक है. अब हम लोग क्या कहेंगे, बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क इन फिगर अबव. देखो जो एक दूसरे की क्रॉस करने वाली स्ट्रीट्स हैं वो आपको फिगर में दिख रहा है. दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन वी हैव यूज फॉर लोकेटिंग देम. हमने इन दोनों लाइनों को लोकेट करने के लिए 2 रेफरेंस लाइंस का यूज़ किया है. वो 2 रेफरेंस लाइंस कौन सी हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ. ठीक है. ये है बेटा आपका सोल्यूशन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1. इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे जो आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया. ठीक. सी स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.2. 3.1 में केवल 2 ही क्वेश्चन था, उसको आपने कंप्लीट कर लिया. अब आप देख रहे हैं, नाउ यू आर सीइंग द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.2. In this question it is saying that write the answer of each of the following question. आप केवल इस जहाँ पे जो questions दिए हैं इनके क्या लिखने हैं, आंसर. देखो क्या कह रहा है, what is the name of horizontal. अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे horizontal line बनाई थी मैंने. horizontal line को हमने क्या कहा था बच्चों, ये आपकी कौन सी लाइन है, horizontal line. आप क्या करेंगे, फिगर भी ड्रॉ करेंगे, इसका नेम भी लिख देंगे. ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस. आप लिखेंगे नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस और उसका फिगर भी ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. फिर आगे कह रहा है एंड वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन का नेम क्या होता है, मैंने वर्टिकल के बारे में भी बताया था. अभी अभी जो मैंने लंबी लंबी लाइन ड्रॉ की थी, भाई लंबी वाली आपकी वर्टिकल लाइन होती है, उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं. ठीक है. कह रहा है टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन. किसी कार्टेशियन प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का आपको क्या बताना था, नेम. तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नेम वाई एक्सिस. आपका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ईच प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स. कह रहा है इस 2 लाइन्स के द्वारा जो प्लेन बनता है, जो पार्ट बनते हैं वो कितने होते हैं. देखो 1 2 3 4 कितने पार्ट बन रहे हैं बेटा, 4th पार्ट बन रहे हैं, यानी कि 1/4. और 1/4 को आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. तो कितने पार्ट बन जाएंगे, क्वाड्रेंट. उसमें भी आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे. ठीक है. और ये राइट कर देंगे, ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. राइट कर लीजिएगा बच्चों, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. ठीक है. थर्ड नंबर इज राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट. ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैंने आपको बताया था जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन. कहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ओरिजिन पे. आप लिखेंगे द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन विल मीट या इंटरसेक्ट, विल मीट और
will meet or intersect at origin और पॉइंट इज 0,0। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, देखो सी द फिगर 3.14। आपको एक फिगर दिया गया है 3.14 में, ये देखो ये फिगर दिया गया है 3.14। इसमें क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपको एक पॉइंट दिया गया है बी, आपसे कह रहा है बी का कोऑर्डिनेट बताओ। मैं एक बताऊंगी, बाकी सारा आप खुद करेंगे। इसमें से कुछ मैं बता दे रही हूँ, आप सारा ढूंढेंगे। ठीक है, देखो बी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, आपके लिए बहुत इजी है, आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देखो बी, यहाँ पे आप देख रहे हो बी, पहले क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है -5, यहाँ पे क्या आ गया -5, और वाई एक्सिस पे क्या है 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा -5,2। आप आंसर को और स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं हेयर एप्सिका और एक्स एक्सिस इक्वल टू कितना -5, वाई एक्सिस इक्वल टू, वाई एक्सिस कितना है 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू -5,2। इसी तरीके से सिमिलर आप सब कर लेंगे। ठीक है, तो आपका अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी पूछ रहा है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सी कहाँ है इसमें, आप बी एल डी, ये आपका सी है, यहाँ पे क्या है सी। एक्स एक्सिस पे कितना है बच्चों 5, वाई एक्सिस पे -5, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा 5, -5। और नहीं बता रहे हैं, अब आप पक्का है पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखो एक और बता दे रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो एम का देख लो बच्चों, एम यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है -3, एक्स एक्सिस पे -3, लेकिन वाई एक्सिस कितना है बच्चों, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस ये है। पॉइंट एम के लिए वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस इसके लिए क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि इसको हम केवल एक्स एक्सिस पर ही देख रहे हैं, ये कट कहाँ पे कर रहा है एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस के लिए इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट और सेकंड। आपको इसे क्या करना है, फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। अब देखो आप एक्सरसाइज 3.3। अब देखो बच्चों, उसमें क्या था, आपको चार्ट गिवन था, पॉइंट निकालना था। अब 3.3 में क्या है, आपको पॉइंट गिवन है और चार्ट बनाना है। ये एक्सरसाइज आपको कहाँ पे करनी है, ग्राफ पे। ठीक बच्चों, कहाँ पे करोगे, 3.3 आपका ग्राफ कॉपी में होना चाहिए। आप जब मेरे पास वर्क सेंड करेंगे तो ग्राफ कॉपी में ही आना चाहिए 3.3 का वर्क। ठीक है, अदरवाइज मैं चेक नहीं करूँगी। आपका वर्क 3.3 ग्राफ कॉपी के लिए ही है, ग्राफ कॉपी पर ही बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, क्या क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट इज -2,4। मैं सारा नहीं बताऊंगी, एक बताऊंगी, बाकी आप जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज 3, -1, -1, -0, 1, 2 और -3, -5। इतना आपको ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्स और वाई इस तरीके से दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्स और वाई ऐसे दिया है, मतलब ये पॉइंट आपको इस तरीके से दे दिया है, -2,8, -1, 7, 0,1.25, 3, -1। ये आपको बच्चों याद होगा, आप इस तरीके से पॉइंट निकालते थे। यहाँ से x, y आप कंपेयर कर लेना। x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 8। ठीक, x, y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 7, 0, -1.25 और 3, -1। तो मैं आपको ये बता देती हूँ और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देती, बाकी सारा आप करिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये आपका क्या है 3, -1, 3, -1। यहाँ पे आप लिखेंगे एप्सिका a इज इक्वल टू 3, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1। अब देखो ये है क्या, प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट पे बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होती है, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे कितना, एक्स एक्सिस पर क्या ड्रॉ करना है, सॉरी बेटा, प्लस माइनस में यहाँ आपका माइनस प्लस होता है, माइनस और प्लस माइनस आपका फोर्थ में आता है। ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में। देखो आपको क्या ड्रॉ करना है 3, -1, तो ये जाएगा किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में।
आप लिखो ये हमारा फोर्थ ऑर्डिनेट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पर कितना होना चाहिए? 3, तो लिखिए 1 2 3। वाई एक्सिस पर -1, ओनली -1, तो ये देखो आपका पॉइंट यहाँ पर मिल गया 3, -1। ड्रॉ कर लेंगे ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आपने किया भी था पिछली बार, कर लेंगे पक्का, श्योर। अब ये क्या है? -1, 0। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे इसे देख लीजिए। -1, 0, एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 0। ये जाएगा किस कोऑर्डिनेट में? सेकेंड में, क्योंकि माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस पर कितना चाहिए? -1, यही है हमारा -1, ये एक्स डैश और ये एक्स, और वाई डैश, ठीक है। देखो -1 यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। बस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? -1, 0। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू लेनी है? 0, और वाई एक्सिस 0 कहाँ पे? इसी लाइन पे तो है। इससे ऊपर भी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, है ना। यही हमारी 0 वाली लाइन है, तो -1, 0। एक आप ये देख लो 0, -1.25, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। इसी में देखो एक्स एक्सिस पर आपको यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर क्या चाहिए? 0। एक्स एक्सिस 0 इस लाइन पर है, इस लाइन पर, और वाई एक्सिस पर क्या चाहिए? -1, 25, तो ये आपका हो गया -1। इससे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग तो यहीं पे हमारा कहीं पे आएगा -1, 0.25, ठीक है। 0.25 यानी कि आपके पास जो आपका फिफ्थ वाला लाइन होता है वहाँ पर 1.5 हो जाता है, तो हम लोग उससे 1 2 3 और 2 के बीच में, यहाँ पर हमारा मतलब 3 और 2 जो आपके कॉलम्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4, फिर यह डार्क होता है, ऐसे से बनता है ना हमारा जो एक ग्राफ, उसी में जो आपकी डार्क वाली फिफ्थ नंबर के बीच जो लाइन रहेगी 2 और 3 के बीच, वहीं पर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 0, -1.25। तो ये है आपका एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3, जो कि आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी।